ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सूरदास जी के पद लेकर के आए हैं। इससे पूर्व भी आपको सूरदास जी के पद ऑनलाइन के माध्यम से भेजे गए हैं, किंतु ये कक्षा 10 के अंतर्गत है और कक्षा 10 के अंतर्गत जो काव्य खंड में पद नामक शीर्षक है, उसी का 8वां पद हम आज लेकर के आए हैं। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव जी और गोपियों के वार्तालाप का वर्णन किया है। क्या कहना चाहते हैं गोपियां उद्धव जी से, क्या कह रही हैं, यह है वार्तालाप इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। उद्धव मन ने भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। हम आपको एक एक पंक्ति का एक एक शब्द का अर्थ बताने का प्रयत्न करेंगे। उद्धव मन न गए 10-20, तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी कह रहे थे गोपियों आप सभी तो ज्ञानी हो, उनको प्रयत्न कर रहे थे समझाने का, योग का संदेश देने का, जैसा कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था ऐसा करने के लिए। तो वो कह रहे थे कि आप जो है श्री कृष्ण को भूल करके जो योग है, परब्रह्म है, उसको पहचानने का प्रयत्न करो। तो उसके विषय में गोपियों का जो अपना मत था, अपने विचार थे, अपने भाव थे, वो उद्धव जी से प्रकट किए कि उद्धव जी आप जिस ज्ञान की बात हमें देने के लिए जा रहे हो, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास तो कोई मन है नहीं, क्योंकि उद्धव मन में भये 10-20, उद्धव जी हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ही मन होता है और मन यदि किसी कार्य में ना लगे तो वह कार्य नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि उद्धव मन में भये 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे तो एक ही मन है, 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे। अरे एक ही मन था और वो चला गया श्री कृष्ण के साथ में मथुरा, क्योंकि मथुरा चले गए थे कृष्ण गोपियों को छोड़ करके। तो गोपियों का यही कहना है कि हमारा तो एक ही मन था और वही श्री कृष्ण में लीन था, और श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो मन हमारा कहाँ रह गया, मन भी हमारा उनके साथ में चला गया। अब बताइए कि आप जो योग का संदेश देना चाहते हैं, जिस इष्ट की आराधना कराना चाहते हैं, जिस धर्म का उपदेश देना चाहते हैं, हम कौन से मन से ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारे पास तो मन है नहीं, हम तो मन से रिक्त हैं, मन तो हमारा श्री कृष्ण के साथ में चला गया। तो ऐसे समय में हम कौन से इष्ट की आराधना कर सकते हैं जब हमारे पास मन ही नहीं है। एक था वो श्याम के साथ में चला गया, श्री कृष्ण के साथ में चला गया है। इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, इंद्री शिथिल भई के सब बिनु, हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां कार्य करती हैं, क्योंकि इंद्रियों के बिना शरीर कार्य कर ही नहीं सकता, तो जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं, वह कमजोर हो गई हैं, वह ढीली हो गई हैं। जैसे कैसे, जैसे जो देही बिनु शीश, जैसे कोई बिना सिर वाला शरीर हो जाता है और बिना सिर के सिर उसका अलग हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है, वह तो सिर अलग होने के कारण कोई कार्य कर ही नहीं सकता, उसका जो शेष शरीर है वो कार्य कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने बताया जब हमारा मन चला गया, इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई, ऐसी हो गई है जैसे शिथिल शरीर हो जाता है बिना सिर के, ऐसा हमारा शरीर हो गया है। आशा लगी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि वरी, अब तो हमारे मन में यही आशा लगी रहती है कि श्री कृष्ण वापस मथुरा से आएंगे और हमें अपने दर्शन देंगे। इसी आशा के कारण हमारे तन में, हमारे शरीर में श्वास शेष है, अर्थात हमारी सांस चल रही है। किस आशा में, क्योंकि यही आशा है कि श्री कृष्ण वापस मथुरा से आएंगे और हमें दर्शन देंगे। इसी आशा के कारण क्या हो रहा है, इसी आशा के कारण हमारे जो शरीर में सांस चल रही है, जीवहि कोटि वारिस, और यदि आशा हमें रही और रहेगी तो इस आशा से तो हम करोड़ों वर्ष जीवित रह सकती हैं। कितने वर्ष, करोड़ों वर्ष, कोटि शब्द जो आया करोड़ के लिए आया, तो इन्होंने कहा जो जीवहि कोटि वारिस, हम तो कोटि वारिस, वारिस कहते हैं वर्ष को, हम तो करोड़ों वर्ष श्री कृष्ण की आशा में जीवित रह सकती हैं। अब आगे क्या कहते हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव जी तुम तो श्याम सुंदर के मित्र हो, उनके अभिन्न अंग हो, और सकल योग के और समस्त योग के ज्ञाता हो, समस्त योग के ज्ञाता भी हो। फिर तो तुम हमें कृष्ण से मिलवा सकते हो, तुम हमारी सहायता कर सकते हो कि तुम हमें किसी प्रकार से श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए, हमें उनसे भेंट करा दीजिए। ऐसा गोपियां किससे कह रही हैं, उद्धव जी से कह रही हैं। आगे सूर हमारे नंदन और नहीं जगदीश
अर्थात हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे श्री कृष्ण के अतिरिक्त, नंद नंदन श्री कृष्ण के बिनु अतिरिक्त और नहीं जगदीश, और कोई हमारा इष्ट नहीं है, और कोई हमारा आराध्य देव नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के भक्त हैं और किसी की आराधना हम नहीं करते, तो इसलिए वह है नहीं और हम और अन्य किसी की आराधना कर नहीं सकते, और हमारे 10-20 मन भी नहीं है, क्योंकि एक ही मन था और उनके साथ में चला गया। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी से, जब उद्धव जी ने ज्ञान का संदेश देना चाहा, योग का संदेश देना चाहा, तो उसके विपरीत ये वाक्य कहे हैं। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा में बड़े सरल तरीके से हम तक उनके यह वाक्य पहुंचाना सुनिश्चित किया है, तो ऐसा मान लेंगे। तो अब बात आती है प्रसंग की, संदर्भ की। सबसे पहले इसका संदर्भ पूछा जाता है, तो संदर्भ हम लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी अध्ययनरत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता भक्त सूरदास जी हैं। प्रसंग की बात आती है तो प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में या प्रस्तुत पद्यांश में जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को योग का संदेश देने के लिए ब्रज में भेजा था, तो गोपियों ने उनसे क्या क्या बातें कही, इसी बात का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यदि व्याख्या है तो व्याख्या हमने आपको बता दी है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे तो केवल एक ही मन था और वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब आपके द्वारा बताए गए आराध्य देव की आराधना करने के लिए हमारे पास मन शेष नहीं है। हमारी इंद्री, हमारे शरीर की सभी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना उनके वियोग में कैसी पड़ गई हैं? ढीली पड़ गई हैं, इसलिए कमजोर हो गई हैं। जैसे कोई बिना सिर वाला शरीर हो जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर का इस समय यही स्थिति है। अब तो हमें यही आशा लगी रहती है, इस शरीर को, हमारे शरीर को एक ही आशा है, और इसी आशा के कारण हमारी सांस चल रही है कि वो एक बार पुनः हमसे मिलने के लिए आएंगे, हमें दर्शन देंगे, और इस आशा से तो हम करोड़ों वर्ष उनके वियोग में जीवित रह सकती हैं, क्योंकि हमें आशा लगी हुई है कि वो पुनः हमारे पास वापस आएंगे। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपियां उद्धव जी से कह रही है कि हमारे तो केवल नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण है, हमारे आराध्य देव केवल श्री कृष्ण है, उनके अतिरिक्त कोई भी हमारा आराध्य देव नहीं है, कोई भी हमारा आराध्य देव नहीं है। ऐसा कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं कि हमारा जगदीश, हमारा इष्ट और अन्य उनके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी व्याख्या भी हो गई। अब यदि काव्य सौंदर्य पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि इसमें श्याम संग, क्या लिखा है? श्याम संग, श्याम सुंदर। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। रस की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार है, लेकिन श्रृंगार में कौन सा है? वियोग है, क्योंकि वियोग श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पे किया गया है। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अलंकार हमने आपको बता ही दिया है। भाषा इसमें ब्रज है, ब्रज भाषा में लिखा है, तो भाषा कौन सी हो जाएगी? भाषा इसमें ब्रज हो जाएगी, क्योंकि ब्रज भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आगे यदि शैली आती है तो मुक्तक है। शैली कैसी है? इसमें मुक्तक शैली है। मुक्त रूप से उन्होंने अपनी बात को सूरदास जी ने कहा है। तो इस प्रकार से हम इसका काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं